अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, कल जुमा का दिन है और आप इस दिन की फजीलतों के बारे में जानते ही होंगे कि इस दिन को ईद का दिन भी कहा जाता है और ये दिन और दिनों से अफजल और मर्तबे वाला दिन है, इसलिए इस दिन को सैयदुल अय्याम भी कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, इस दिन की बहुत ही ज़्यादा और बहुत बड़ी बड़ी फजीलतें और बरकतें हैं। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए जुमा के दिन करने के लिए एक बहुत ही खास वजीफा, बहुत ही खास अमल लेकर हाजिर हुए हैं। प्यारे दोस्तों, इस वजीफे को आपको और दिनों नहीं करना है, यानी कि ये वजीफा सिर्फ और सिर्फ जुमा के दिन करने के लिए ही है। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वजीफे को सिर्फ और सिर्फ जुमा के दिन ही करें और दिनों ना करें। ये बहुत ही मुबारक और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वजीफा है, जिसका असर बहुत तेज़ी के साथ देखने को मिलता है। ये वजीफा आप हर तरह की हाजत पूरी करने के लिए भी कर सकते हैं। ये वजीफा आप अपनी मुराद पूरी करने के लिए या फिर रिज़्क़ की तंगी से बचने के लिए भी कर सकते हैं, और ये वजीफा मालो दौलत के लिए बहुत ही ज़्यादा असरदार है। कारोबार में तरक्की के लिए या किसी को अपने ऊपर मेहरबान करने के लिए, किसी से अपनी बात मनवाने के लिए, कर्ज से निजात पाने के लिए, पहाड़ बराबर भी कर्ज से निजात पाने के लिए, या फिर अपनी मगफिरत के लिए, तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियों से बचने के लिए, ये अमल हर तरह की परेशानी, हाजत वगैरह के लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया और असरदार अमल है। जिसने भी इसको सच्चे दिल से पूरी नियत के साथ किया है, उसको इसका फ़ायदा 100% देखने को मिला है। प्यारे दोस्तों, हर अमल को करने की कोई ना कोई शर्त जरूर होती है। इसकी भी कुछ शर्तें हैं जो हम आपको आगे वीडियो के आखिर में बताएंगे। तो उससे पहले आप इस अमल को कैसे करना है, उसके तरीके के बारे में जान लीजिए। उससे पहले हम आपको इस अमल की खासियत और इसकी फजीलत के बारे में बता दें। प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम आपको बता ही चुके हैं कि आपको ये अमल जुमा के दिन ही करना है। इस वजीफे की फजीलत के बारे में आप ऐसे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बुजुर्गों ने इस वजीफे को तमाम जुमा के दिन करने वाले अमल से बेहतर बताया है, यानी कि ये तमाम उन अमल से अफजल है जो जुमा के दिन ख़ास तौर पर किए जाते हैं, और तमाम उन वजीफ़ों से ज़्यादा पावरफुल है और असरदार है जो ख़ास जुमा के दिन किसी भी हाजत या परेशानी या मालो दौलत वगैरह के लिए किए जाते हैं। बस इसको करने की शर्त यही है कि आपको इस वजीफे को पूरे यकीन और मोहब्बत के साथ करना है, और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अपनी हाजत को रखना है। इंशाअल्लाह आपका ये वजीफा ख़त्म होते ही आपको इसके असर दिखने शुरू हो जाएंगे। आइए अब हम बात करते हैं कि वो कौन सा वजीफा है जिसको करने के इतने ढेर सारे फ़ायदे हैं, इतनी ज़्यादा बरकतें और फजीलतें हैं। लेकिन वो जानने से पहले हम आपको एक और बात बता दें कि इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ दीन इस्लाम को फैलाना है और आप सभी बहन भाइयों की मदद करना है। अगर आप भी दीन के काम में हिस्सा लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आप दीन को फैलाने में हमारी मदद कर सकें। चलिए अब बढ़ते हैं वजीफे की तरफ। क्या है वजीफा और क्या है इसका तरीक़ा। सबसे पहले आपको जुमा के दिन मर्द हजरात को जुमा की नमाज अदा कर लेना है, और हमारी बहनें ज़ोहर की नमाज अपने घरों में ही अदा कर लें। जब आप पूरी तरह से नमाज से फारिग हो जाएं तो उसी जगह पर बैठे बैठे आपको ये वजीफा करना है। प्यारे दोस्तों, ये वजीफा बहुत ही आसान और बहुत ही ज़्यादा प्यारा वजीफा है। तो आपको उसी जगह पर इस वजीफे को करना है जहां आपने जुमा या ज़ोहर की नमाज अदा की है। सबसे पहली शर्त इस वजीफे की ये है कि इसमें आपका वुज़ू होना ज़रूरी है। अगर किसी का वुज़ू टूट गया है तो आप तुरंत वुज़ू कर लें और उसके
بعد ہی اس وظیفے کو کریں۔ تو آپ کو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کم سے کم 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے، جو بھی درود آپ کو یاد ہو، اور درود شریف پڑھنے کے بعد آپ کو 113 مرتبہ یہ دعا جو آپ کی اسکرین پر اس وقت نظر آ رہی ہے اس کو پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دیکھیے اس طریقے سے آپ کو یہ دعا ہندی اور انگلش اور عربی تینوں زبانوں میں آپ کی اسکرین پر شو ہو رہی ہے۔ آپ کو اس دعا کو اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ تو اس دعا کو آپ کو پوری طرح سے اللہ کی طرف اپنے دل و دماغ کو کرتے ہوئے، دنیا سے اپنے دل کو ہٹاتے ہوئے 113 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور جب آپ اس دعا کو پوری طرح سے 113 مرتبہ پڑھ لیں، یعنی کہ آپ کو اس وظیفے کو کرتے وقت ایک بات اور دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو اس دعا کو صرف اور صرف 113 مرتبہ ہی پڑھنا ہے، نہ ایک زیادہ اور نہ ایک کم۔ اس لیے آپ اس دعا کو 113 مرتبہ ہی پڑھیں، تبھی آپ کو اس کا فائدہ، اس کا اثر دیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ۔ جب آپ اس دعا کو 113 مرتبہ اچھے سے پڑھ لیں، تب آپ کو آخر میں کم سے کم 3 مرتبہ پھر سے درود شریف کو پڑھ لینا ہے۔ بس آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب آپ کو سچے دل سے پوری عقیدت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے جائز مقصد کے لیے دعا کرنا ہے۔ آپ کی کوئی بھی مراد جو پوری نہیں ہو رہی ہے، یا پھر آپ رزق کی تنگی سے بچنے کے لیے دعا کریں، یا پھر چاہیں آپ مال و دولت، کاروبار میں ترقی اور برکت کے لیے، یا پھر آپ کی کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی دعا ہو، اس کو اللہ کی بارگاہ میں کریں۔ انشاءاللہ آپ کی وہ دعا ضرور قبول ہو جائے گی اور آپ کو کامیابی 100% ملے گی۔ پیارے دوستو، یہ بہت ہی زیادہ پاورفل اور اثردار وظیفہ ہے۔ اس کو کرنے سے آپ کو اپنی زندگی میں بہت سے بدلاؤ دیکھنے کو ملیں گے۔ تو آپ اس وظیفے کو کرنے کی عادت بنا لیجئے، انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت، ہر تمنا پوری ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یا اللہ، جو بھی شخص اس وظیفے کو جمعہ کے دن کرے تو اسے کامیابی عطا فرما، اور اس کی ہر حاجت، ہر جائز دعا قبول فرما، اور اس کے مقصد میں کامیابی عطا فرما۔ اور جو شخص ثواب کی نیت سے اس دعا کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں شیئر کرے تو اسے اس کا اجر عطا فرما۔ اور ہمارا کام تھا آپ تک اس دعا کو پہنچانا، اب آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اور لوگوں تک اس دعا کو پہنچا کر دین کے کام میں حصہ لیں۔ تو پیارے دوستو، بنا دیر کیے اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیجئے۔ بہت سے لوگوں کو اس دعا کی ضرورت ہے، انشاءاللہ آپ کو اس کا اجر ضرور ملے گا۔ اور ایسے ہی ویڈیوز روزانہ دیکھنے کے لیے آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔ اللہ آپ کے والدین کو خوش رکھے، آمین اللہم آمین۔